यस। सो हम अर्थ की सरफेस से ऊपर तो चले गए, फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया और हमें कंक्लूजन में पता चल गया कि अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू 9.8 है और ऊपर जाएंगे तो 9.8 से कम होगी। अब अंदर जाते हैं, अर्थ की सरफेस के अंदर ड्यू टू डेप्थ। तो क्या अगर अंदर खुदाई करके अंदर जा रहे हैं हम, तो क्या होगा जी की वैल्यू, और से सबमरीन में जा रहे हैं नीचे, तो जी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। वो देखते हैं, रे रुको वो देखते हैं कि बढ़ रही है या कम हो रही है। ओके चलो, सो ड्यू टू डेप्थ फाइंड करते हैं। इजी है, देखो यहां पर चलो। सो पहले तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां था? पहले तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहां था सरफेस पर। तो सरफेस पर जी की वैल्यू क्या थी? सरफेस पर जी की वैल्यू थी 9.8। कहां से आई भाई? ये वो फॉर्मूला से आई, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला भी है हमारे पास, 4/3 पाई रो जी आर, तो वो 9.8। ओके, अब हम नीचे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? नीचे, मतलब खुदाई करके अंदर जा रहे हैं, जमीन के अंदर। ओके, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखा है मूवी? देखना, मस्त मस्त है। ओके, लेकिन पता नहीं 2-3 मूवी है यही नाम के, हॉलीवुड की मूवी है, 2-3 मूवी है ये सेम नाम की। ओके, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वो उसमें बताया कि वहां पे अभी भी डायनासोर है बढ़िया मूवी है देखना, कंसेप्ट जो लगाए हुए हैं कई कई, वो बहुत अच्छा है। ओके, वो है ना अपना ड्वेन जॉनसन, रॉक रेसलर, वो है उसमें हीरो। देखना, बढ़िया, बहुत पुरानी मूवी, बहुत पुरानी, बट अच्छी है। ओके चलो, सो ये है हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, और ये हम जहां पे पहले थे। अब मान लो कि ये हमारा रेडियस था पहले, अर्थ ऑफ द रेडियस। अब ये हम डी डिस्टेंस अंदर जा रहे हैं। कितना डिस्टेंस अंदर जा रहे हैं? डी डिस्टेंस, मतलब डी डिस्टेंस हम अंदर चले गए, तो ये डी डिस्टेंस अंदर चले गए हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर नहीं है। अब कहां पे है? आर डिस्टेंस पर नहीं है। अब हमारे अर्थ का सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? पहले आर था, अब कितना हो गया? आर, उसमें से इतना कम हो गया क्योंकि वो तो नीचे चला गया ना, और सेंटर के पास जा रहा है तो डिस्टेंस कम होगा। जैसे सेंटर यहां से ऊपर जा रहा था तो डिस्टेंस बढ़ रहा था, आर प्लस एच कर दिया, लेकिन अब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। डन। तो वहां के लिए हम सिंपली फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जी, तो हमारा ये फॉर्मूला था, लेकिन जी डैश का फॉर्मूला अगर निकाले तो यहां पर अगर आर था, लेकिन अब तो हमारी यार क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ वहां पर, और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये डिस्टेंस तो कम हो गया है, वो कितना हो गया है? आर माइनस डी। डन। तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या हो गया? आर माइनस डी हो गया। सिंपल है, आर की जगह क्या हो गया? आर माइनस डी। सिंपल। ये अब हम वापस जी डैश बाई जी निकाले, जैसे पिछली बार निकाला वैसे यहां पर फिर से जी डैश बाई जी निकाले तो क्या हो जाएगा? ये आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर, ये सब तो सेम ही है तो कैंसल आउट हो जाएगा। हाँ, वो आर क्यूब नहीं आ रही है। नहीं, आर क्यूब कहाँ है? वो 4/3 पाई आर क्यूब जो वॉल्यूम तुमने पुट किया नीचे, डिवाइड बाई आर स्क्वायर था तो कट हो गया था ना, याद नहीं है? अरे कट हो गया था, इसलिए तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। देखो, जाए क्या वापस? क्लीन करना पड़ेगा। चलो कर दिया तुम्हारे लिए। ओके, तो वो 4/3 पाई आर क्यूब था, ये रहा। देखो, ये जी डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये एम की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास की जगह क्या आएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी और वॉल्यूम का वैल्यू क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमने स्फीयर ली कंसीडर किया है अर्थ को। तो ये आर क्यूब और नीचे आर स्क्वायर, तो सिर्फ ऊपर एक ही आर रहेगा। डन। तो फॉर्मूला हमारा यही है। ओके, हाँ चलो, सो यहां पे हमारा फॉर्मूला आ गया आर माइनस डी अपॉन आर। सिंपल है, ये आर दोनों के नीचे चला गया तो ये जी यहां आ गया, तो जी 1 माइनस डी बाई आर। क्या आया? 1 माइनस डी बाई आर। ओके, अब मैं फिर से पूछता हूं तुम्हें, क्या मान लो कि हम कितनी डेप्थ पे गए हैं? 10 किलोमीटर नीचे गए। कितना? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर यहां पे पुट करेंगे।
आर तो कितना है 6400 किलोमीटर। तो आंसर क्या आया 10 डिवाइडेड बाय 6400, तो ये कट हो गया, तो ये 1/640 आया। इसकी वैल्यू लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? लेस देन 1। अच्छा, मतलब मान लो, होगा तो नहीं लेकिन मान लो 0.1, मान लो इससे भी कम होगी लेकिन मान लो 0.1, 1 माइनस 0.1 तो वो कितना होगा 0.9। तो पहले g इंटू 1 था तो 9.8 आता था, लेकिन अभी g इंटू 0.9 करोगे तो 9.8 से ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा। यहीं पे देखो d बाई आर, तो उसकी वैल्यू तुम्हारी d बाई आर पुट किया तो लेस देन 1 आया। मान लो 0.1, अरे वही मान लो 0.5 आया मान लो, तो ये 0.5 आया, तो 1 माइनस 0.5 करोगे तो कितना बचा 0.5। तो g इंटू 0.5 करोगे तो वो 9.8 से बड़ा आएगा या कम आएगा? कम आएगा। तुम तो बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि नीचे जाएंगे तो ग्रेविटी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, ये मैंने प्रूव कर दिया नहीं बढ़ेगी। तो याद रखना, भले ही हमारे कंसेप्ट कोई भी हो लेकिन अभी हम 11 साइंस पढ़ रहे हैं। ओके, सो प्रूव कर दिया ना हमने, ऐसे ही नहीं बोल रहे। तो तुम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओ या अर्थ की सरफेस से नीचे जाओ, ग्रेविटी कम ही होगी। अभी मैक्सिमम है सरफेस पर 9.8, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, वो उसमें भी -2h/r था। तो सर बढ़ेगी कब ग्रेविटी? बढ़ेगी नहीं, मैक्सिमम सरफेस पर है। तो 9.8 एक्यूरेट है सर? एक्यूरेट नहीं है, मतलब एक्यूरेट ही है लेकिन 9.8 वैल्यू नहीं है, वो लंबी वैल्यू है। वो तुम पूरी वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी, जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये हमारी जी की वैल्यू। अब तुम यहाँ जी की वैल्यू पुट करो, मास ऑफ द अर्थ रखो, रेडियस ऑफ द अर्थ, सब कुछ एग्जैक्ट रखो, तो जो मिलेगा वो एग्जैक्ट होगा। और कई बुक में हम 9.821 ऐसा कुछ लेते हैं, कई जगह पे हम 9.82 लेते हैं, हम तो 9.8 ही लेते हैं। ओके 10 भी लेते हैं, यस ओके, बट कहने का मीनिंग है कि जो है यहाँ अर्थ की सरफेस पर वो ही मैक्सिमम है, वो भी मैक्सिमम नहीं है, अभी आगे बढ़ेंगे हम। ओके, लेकिन वो वेरी कर रही है, 9.8 के अराउंड ही वेरी कर रही है, लेकिन इतना तो समझ गए वो कहाँ वेरी करती है, वो भी हमने 9th में पढ़ा था। क्या ग्रेविटी, एक क्वेश्चन तुम्हें आया ही होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे ज्यादा होती है या इक्वेटर पे ज्यादा होती है? सुना है ये क्वेश्चन? पोल पे ज्यादा होती है या इक्वेटर पे ज्यादा होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? वो 9th में आया था क्वेश्चन, अभी डिस्कस करेंगे, फिर से आने ही वाला है, लेकिन ये समझ में आ गया। यहाँ हमने क्या समझा कि भाई अब पहले हम पहले पॉइंट में ग्रेविटी में जो वेरिएशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, वो समझ रहे थे। तो पहले तो हम हाइट पर ले लिए, ऊपर गए, अब सरफेस से अंदर जा रहे हैं, तो डी डिस्टेंस अंदर गए। तो हमारा जो फॉर्मूला है से 4/3 पाई रो जी आर, उसमें आर तो डिस्टेंस था, लेकिन अब वो डिस्टेंस आर ना रह के आर माइनस डी हो गया है। तो जी डैश की वैल्यू क्या आ गई 4/3 पाई रो जी आर माइनस डी, ये जी डैश की वैल्यू आ गई। अभी अगर फिर से हम जी डैश बाई जी निकाले तो जी डैश बाई जी निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर। ये आर को भी दोनों के नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा डी माइनस आर। तो हो गया हमारा फॉर्मूला, दैट्स इट, छोटा सा। ओके पक्का। नाउ से इफ देखो जितना नीचे ज्यादा जाओगे तुम, अब यहाँ पर बताओ, चलो तुम मुझे बताओ, अब तुम्हें समझा दिया है, 10 किलोमीटर गए तुम और से 20 किलोमीटर गए, किसमें जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तुम्हें ज्यादा मिलेगी? कहां पर? मतलब ये एक पॉइंट है से 10 किलोमीटर नीचे, ये दूसरा पॉइंट है 20 किलोमीटर नीचे, तो यहां पर तुम्हें एक जी मिलेगा, यहां पर तुम्हें एक जी मिलेगा। कौन सा जी, G1 और G2, कौन सा जी ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू कहां पर ज्यादा होगी? G1 पक्का पिशा? G1 हाँ G1। अभी तो हमने डिस्कस किया क्या कि नीचे जाते हैं तो कम हो रही है, तो यहां से यहां गए तो कम हो गई, फिर यहां से यहां जाओगे तो और कम हो जाएगी। डन।
विद द डेप्थ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वही तो हमने देखा। ओके, तो अगर तुम ऐसे नीचे गए नीचे गए नीचे गए, मान लो कि मैं 6400 किलोमीटर नीचे चला गया यहां से 6400 किलोमीटर नीचे चला गया, मतलब कहां चला गया मैं, कोर पे चला गया मैं। तो ये भी एक मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है, देखना कोर। ये तो मैंने बताया था तुम लोगों को। ओके, ये तो बताया था मैंने, वो नहीं देखी ना अभी तक, देखो यार तुम यार ये स्त्री और वो सब देखते हो नहीं वो भी अच्छी है, देखी मैंने भी बट ये देखो बहुत बढ़िया मूवी है। ओके, ये सब साइंटिफिक मूवी है, ये भी हॉलीवुड की है कि तुम कोर मतलब ये भी वही जा रहा है, कहाँ पे, सेंटर ऑफ द अर्थ। और कोई वो मूवी में क्या बताया है कि ऐसा कुछ हुआ, कोई एस्ट्रॉयड आके गिरा या कुछ हुआ जिससे कि ये जो सेंटर ऑफ द कोर हमारा अर्थ है ना, वो अनस्टेबल हो गया, और उसकी वजह से एकदम भयानक वाले भूकंप और वॉल्केनो फटने वाले हैं और वो सब है, तो उसको सब कुछ सही करना पड़ेगा एंड ऑल। बहुत बढ़िया था सब कुछ। ओके, और फिर एक और याद आ रही है, वो मैंने तुम्हें बताई थी, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तब। हाँ, शैम्पू वाली, वो भी नहीं देखी है ना तो वो है इवोल्यूशन। तो वो है इवोल्यूशन। तो देखो ये बहुत बढ़िया मूवी है इवोल्यूशन। तो उसमें भी क्या है, एक एस्ट्रॉयड आके गिरता है अर्थ पर, और वो एस्ट्रॉयड में से ऐसे चींटी जैसे नीचे जीव जंतु आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो एस्ट्रॉयड में से निकलते हैं, अर्थ पे आ जाते हैं। फिर जैसे कोई मिल गया हमें, वो जादू धूप मिलती है तो एनर्जी मिलती है ना उसको, तो वैसे ही ये छोटे छोटे जो चींटी जैसे होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको एनर्जी मिलती है, तो वो चींटी जैसे थे और डायनासोर जितने हो जाते हैं, और फिर हमें उनके सामने लड़ना है, बचाओ नहीं तो वो वापस दुनिया को खत्म कर देंगे। वो भी बढ़िया मूवी है। तो उसमें पूरा केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल का यूज किया है। ये इसको मतलब तुम उसको गोली मारोगे तो गोली भी एक्सप्लोजन है, एक्सप्लोजन मतलब उसको हीट मिलेगी, तो गोली मारोगे तो भी वो बड़ा हो रहा है, रॉकेट मारोगे तो भी वो बड़ा हो रहा है। तो बोलो इसको मारे तो मारे कैसे भाई, तो फिर वो पीरियोडिक टेबल निकाला और बोला कि भाई इसके अंदर ये मटेरियल है, इसका ऑपोजिट मटेरियल डालो उसके ऊपर तो होगा। वो पता चला कि ये तो कंटेंट तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, अभी केमिस्ट लेबोरेटरी में थोड़ी ऐसा बनाएंगे। बोले शैम्पू में बहुत होता है। तो पूरी सिटी में जितने भी हेड एंड शोल्डर के शैम्पू थे वो सारे के सारे रातों रात उठा लिए सारे के सारे, और पूरा टैंकर उससे भर दिया, और फिर टैंकर लेके घुस गए अंदर और उसको उनके ऊपर डाला। मजा आएगी देखना। ओके, अरे बता दी मतलब खत्म थोड़ी हो गए वो स्टोरी बताओगे तभी तो देखोगे तुम। ओके, मैं कब से बताई यार, 1-2 साल हो गए अभी नहीं देखा तुमने। चलो अब ये बहाना देके मत बताना कि सर आपने स्टोरी बता दी इसलिए नहीं देखा। अच्छा चलो, तो जितने नीचे जाएंगे उतना कम होगा ग्रेविटी। तो अगर तुम 6400 किलोमीटर नीचे चले गए, दो बार लिख रहा हूं, इतना नीचे चले गए मतलब तुम सेंटर पर चले गए, तुम कोर पर चले गए। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ग्रेविटी? कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? तुम तो 6 नीचे चले गए, जिसकी वजह से ग्रेविटी लग रही थी वहीं पर चले गए तुम, 0 हो जाएगी। वो 0 हो जाएगी। ओके, तो 0 हो जाएगी मतलब ये डी तुम्हारा कितना आ गया? अरे डी कितना आ गया तुम्हारा? अब डी मतलब डिस्टेंस, तुम डी मतलब डिस्टेंस कितना नीचे गए थे, तो कितना नीचे गए? 64। तो मतलब रेडियस जितना ही नीचे चले गए, तो यहाँ पर भी आ गया रेडियस। तो रेडियस बाय रेडियस क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? सब कुछ 0 हो गया, तो भाई 0 को तुम 9.8 से मल्टीप्लाई करो, 0 ही आएगा। सेंटर ऑफ अर्थ पर तुम्हें कोई भी ग्रेविटी फील होगी नहीं। ओके, ये भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। एमसीक्यू क्या, इंटरव्यू में बाद में 12th के बाद कई ऐसी कॉलेजेस होती है जहां पर एडमिशन के टाइम पर भी इंटरव्यू होता है, जैसे बिट्स पिलानी में होता है। ओके, एंट्रेंस एग्जाम तो क्रैक करनी है, उनका अगेन उनकी पर्सनल मतलब जो हमारी नेशनल लेवल की होती है कि सपोज तुमने JEE दे दी या तुमने व्हाटएवर जो भी एग्जाम है दे दी, और से पर्टिकुलर
वो इंस्टीट्यूट की भी एंट्रेंस एग्जाम होती है, वो भी देनी होती है, साथ साथ में इंटरव्यू भी होता है। बिट्स पिलानी में मैंने मेरा लिया था इंटरव्यू, लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ ज़्यादा पूछा नहीं था। ओके, क्या पूछा? अरे नॉर्मल इंटरव्यू था एकदम, और मार्क्स पे ही एडमिशन हो गया। सो ज़्यादा कुछ पूछा नहीं था। इंटरव्यू में ज़्यादा पूछते हैं इंडस्ट्री में, ओके, क्योंकि पैसे उनको हमें देने हैं ना, हम जॉब करेंगे, काम करेंगे, तो एवरी मंथ हमें पैसे मिलेंगे, तो पैसे देने के टाइम पे वो बहुत पूछते हैं। यहाँ तो हम फीस देने वाले थे ना, पैसे लेने के टाइम पे ज़्यादा कोई सवाल नहीं करता। अच्छा चलो, ये समझ में आ गया। सो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ D इज इक्वल्स टू R हो जाएगा, और G हमारी हो जाएगी कितनी, 0। समझ में आ गया पक्का। तो यहां से हमने क्या समझा कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट बढ़ रही है, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट कम हो रही है। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तो G क्या हो जाएगा, कम होगा। इससे पहले हमने ये देखा। अभी हमने डेप्थ के रिस्पेक्ट में देखा कि जितना हम नीचे जाएंगे तो भी क्या होगी, कम होगी। डन। अब ये दोनों के बेस पे एक और सवाल क्या आया तो पूछ ही लेता हूँ। हाँ, क्या पूछ रहा हूं कि मान लो कि मैं 10 किलोमीटर नीचे गया तो मेरा जी का वैल्यू कम हो गया। मेरा 10 किलोमीटर मैं ऊपर भी गया तो भी मेरा जी का वैल्यू कम हो गया। लेकिन अब कंपेयर करके बताओ कि इफ आई गो 10 किलोमीटर डाउन अर्थ की सरफेस से एंड इफ आई गो 10 किलोमीटर अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, किसमें जी की वैल्यू ज्यादा होगी? जी की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब वो तो तुम इजीली बोल दोगे। अच्छा चलो पहले वो तो बोल दो, फिर दूसरा क्वेश्चन। इक्वल होगी हैं? इक्वल होगी, सोच लो। हाँ, ये ऑप्शन भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। 10 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, 10 किलोमीटर नीचे। तो 10 किलोमीटर ऊपर गए तो कम होगी, 10 किलोमीटर नीचे गए तो भी कम होगी, तो इक्वल हो गई क्या? इक्वल हो गई मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो? इक्वल कम हुई वो कहना चाह रहे हो, या दोनों की जगह पे सेम वैल्यू है ऐसा कहना चाह रहे हो? वो तुम्हारा इक्वेशन ही अलग है। तुम हाँ, इक्वल कम होगा मतलब से 9.8 का 9.7 हो गया ऊपर गए तो, और नीचे गए तो भी 9.8 का 9.7 हो गया, ऐसा कहना चाह रहे हो? अच्छा, और कुछ तुम लोग सोचो। देखो, दोनों ऊपर जाओगे तो भी कमी होने वाली है, नीचे जाओगे तो भी कमी होने वाली है, लेकिन वो दोनों कम हो गई। सपोज जैसे अभी बताया 9.8 से 9.7 हुई, तो वो बोल रहा है दोनों में 9.7 होगा। और सपोज ऐसा भी हो सकता है कि एक में 9.7 हो जाए और एक में 9.6 हो, कहीं पर 0.1 कम हुआ और कहीं पर 0.2 कम हुआ। तो वो मैं पूछ रहा हूं, सेम होगा या नहीं सेम होगा? सेम नहीं होगा। क्यों? फॉर्मूला देख के तुम्हें इसका आंसर मिलेगा। हाँ, इसे डी है डायरेक्ट। वो फॉर्मूला क्या है? G इंटू 1 माइनस 2 इंटू एच बाई आर, और यहां पर सिर्फ D बाई आर है। यहां पर क्या है? ये रहा फॉर्मूला, ये रहा, सेम यही है, लेकिन 2h की जगह पे D है। तो h की वैल्यू तो तुम, मैंने बोला कि 10 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो तो h की जगह 10 पुट करोगे, तो 10 इंटू 2 20 डिवाइडेड बाई हो गया 6400 किलोमीटर, और यहां पर हो गया तुम्हारा 10 डिवाइडेड बाई 6400 किलोमीटर। ये तो मैंने आंसर दे दिया। अब बताओ चलो कहां पर वैल्यू ज्यादा होगी, अब तो बताओ। मतलब मान लो यही वैल्यू है क्या, 9.8 था सरफेस पर, अभी एक जगह पे 9.7 हो गया है और एक जगह पे 9.6 हो गया है। अब तुम बताओ 9.6 कहां हुआ होगा, 10 किलोमीटर ऊपर या 10 किलोमीटर डाउन, और 9.7 कहां हुआ होगा? आंसर तो मैंने बता दिया है कि फॉर्मूला देख के ही तुम्हें पता चल जाएगा। चलो बताओ जल्दी, निर्भय, हिमांशु, बोलो बोलो जल्दी। डाउन पे क्या, 9.7 या 6? 9.7 डाउन में। अच्छा, 9.6 डाउन में। 9.6 डाउन में। 3 लोग बोल रहे हैं 9.6 डाउन में, ईशा बोल रहे हैं 9.6 अप, ऐसा ही बोल रहे हो ना? ओके, तो चेक करो, देखो
सिंपली हमें देखना है कि अगर तुम सेम किलोमीटर ऊपर और नीचे जा रहे हो तो कहाँ वैल्यू ज्यादा कम हो रही है। तो यहां पर भी वैल्यू देख लो, यहां पर सपोज 10/6400 है और वहां पर 20/6400 है, वो दोनों रेशियो निकालो, कौन सा वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा? 20/6400 एंड 10/6400। 10 divided by 6400. 10/6400 वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, हाँ पक्का? हाँ 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 सर। हाँ। अरे यार लोगों लिख देता हूँ तो तुम कंफ्यूज ना हो। नहीं सर। एक वैल्यू है 10/6400, ये कट हो गया। दूसरी वैल्यू है 20/6400, ये भी कट हो गया। 2 और 64 भी कट जाएगा। तो ये है मेरे पास, ये जीरो बाकी है, 1/640 और यहाँ पर है मेरे पास 1/320। अब बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी? सर बड़ी तो 1/320। बड़ी कौन सी होगी? 1/32। ये वाली बड़ी होगी। अभी तो तुम ये बोल रहे थे, अभी तो तुम 10/64 वाली बड़ी बोल रहे थे, अभी कैलकुलेशन किया तो आंसर चेंज हो गया। समझ में आया? वो करके तो इसीलिए मेंटली कभी भी कुछ भी सॉल्व नहीं करना चाहिए। क्यों? कि बहुत ज्यादा मची पड़ी है अंदर। ओके तो पेपर पर लिखो, फिर चाहे वो मैथ्स का पढ़ाई का प्रॉब्लम हो या कोई लिविंग मतलब से एकेडमिक प्रॉब्लम हो या फिर डे टू डे लाइफ का प्रॉब्लम हो, कोई भी टाइप का प्रॉब्लम हो, उसको पेन पेपर पे लिखो। जो थॉट्स आ रहे हैं, जो तुम्हारे पास ऑप्शंस है, वो सब लिखो, तब जाके सॉल्यूशन मिलेंगे। हम सोचेंगे इससे ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, वो घूमते रह जाओगे, बहुत खतरनाक फ्लो चार्ट बनता है दिमाग में। ओके तो वो गोल गोल ही घूमेंगे, फाइनली 1 घंटा डिस्कशन किया, कंक्लूजन कोई नहीं। इससे अच्छा है पेन पेपर लेके बैठो। ओके ये मतलब पता चल गया। अरे वैसे ही तुम बोल सकते हो ना 1/5 है और 1/2 है, कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी? 1/2। 1/2 वाली है, कितना सोच रहे हो यार? 1/2 वाली ज्यादा बड़ी होगी। ओके तो ये वैल्यू बड़ी होगी, क्यों? क्योंकि नीचे छोटा नंबर है, छोटे नंबर से तुम डिवाइड कर रहे हो, तो ये छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो ये वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी। अब समझो 20/640 वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है। मान लो ये आ गई 0.1, मान लो कि ये वैल्यू बड़ी होगी से 0.2। अब तुम यहां क्या निकाल रहे हो? 1 - 0.2 कर रहे हो। क्या कर रहे हो? 1 - 0.2, तो कितना आया? 0.8। यहां पे आ गया 0.8। यहां पर 1 - 0.1 कर रहे हो, तो यहां पे आ गया 0.9। ये 10 किसके लिए था? डेप्थ के लिए। और ये किसके लिए था? हाइट के लिए, क्योंकि वहां पे 2h वाला फॉर्मूला था ना। तो हाइट के लिए तुम्हारा वैल्यू क्या आया? 0.8 इंटू 9.8। और यहां पर डेप्थ के लिए तुम्हारा वैल्यू क्या आया? 0.9 इंटू 9.8। अब तो बताओ कि कहां पर ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब जो मैंने बताया था 9.8 के बाद अब 9.7 हो जाएगी और 9.6 हो जाएगी। तो अब बताओ 6 कहां होगी और 7 कहां होगी? सर नीचे से 9.6 ऊपर 9.7। ऊपर कितनी होगी? 9.7। 9.7। नीचे कितनी होगी? 9.6। नीचे 9.6 होगी। यहाँ सब कुछ 9.6 अरे पूरा करके तो दिया तुम्हें अभी। यहाँ पर तुम 0.8 इंटू 9.8 कर रहे हो और यहाँ पर तुम 0.9 इंटू 9.8 कर रहे हो। अभी तो मैंने तुम्हें बताया था कैलकुलेशन करके कि ये वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी या ये वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी? वो वाली बड़ी होगी, ये वाली बड़ी। अब देखो तुम बार बार चेंज कर ऑब्वियसली ये वाली ही बड़ी होगी। ये 0.9 इंटू समथिंग है, 0.8। अभी हमें 1 कर दूं तो वो 9.8 ही हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जिससे ज्यादा मल्टीप्लाई करोगे वो वैल्यू बड़ी होगी, तो ये वैल्यू बड़ी होगी। दिस इज बिगर वन एंड दिस इज स्मॉलर वन। अंडरस्टूड? तो ये स्मॉलर वन क्या है? तुम्हारा हाइट वाला है। तो हाइट पर तुम्हारी वैल्यू कम हो गई है, तो 9.6 हाइट पर है और 9.7 नीचे है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? अब फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं
अब सही सही आंसर देना कि अगर तुम सेम किलोमीटर ऊपर और नीचे जा रहे हो, सेम डिस्टेंस ऊपर और नीचे जा रहे हो फ्रॉम द अर्थ सरफेस, कहां पर जी की वैल्यू ज्यादा कम होगी? क्वेश्चन सुनो, कहां पर जी की वैल्यू ज्यादा कम होगी? ऊपर ज्यादा कम होगी। बोलो रे, क्या टाइम पास कर लो। ऊपर ज्यादा कम होगी। हाँ, ऊपर ज्यादा कम होगी। मतलब इससे क्या समझ में आया? हमें क्या समझ में आया कि अगर तुम ऊपर भी जा रहे हो और नीचे भी जा रहे हो, तो ऊपर जा रहे हो तो बहुत जल्दी जी की वैल्यू डाउन हो रही है, और नीचे जा रहे हो तो बहुत जल्दी जी की वैल्यू डाउन हो रही नहीं है। अभी तो हमने बोला कि ये कहाँ पे है 9 ये बिगर वैल्यू आएगी, तो वो बिगर वैल्यू किसके लिए आई थी? ये हाइट के लिए है, तो ये डेप्थ के लिए बिगर वैल्यू आई। ओके, और हाइट के लिए स्मॉलर वैल्यू आई। मतलब 9.6 और 9.7 में बिगर कौन? 9.7, तो वो डेप्थ के लिए आई, और 9.6 हाइट के लिए आई। तो मतलब हाइट पर गए तो तुम सरफेस से 9.8 से 9.6 हो गए, और फॉर द सेम किलोमीटर तुम डेप्थ में गए तो 9.8 से 9.7 हुए। समझ में आया? पक्का? तो हाइट पे बहुत जल्दी कम होगी। पक्का? अभी इस पे क्वेश्चन आएगा तो मार्क्स जाएंगे नहीं ना, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है। डन? ओके, चलो। क्या 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 क्या? हाँ, एमसीक्यू आ सकता है। फिर ऐसा भी बोले प्रूव करो, तो तुम्हें ये डिराइव करना पड़ेगा। दोनों, अगर 3 मार्क 4 मार्क में पूछ लिया कि डिराइव कर लो, आंसर तुम्हें दे दिया, डिराइव करो, ऐसा पूछ सकते हैं। या 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, डिराइव दैट अकॉर्डिंग टू विच फॉर्मूला विद द इंक्रीज इन हाइट ग्रेविटी डिक्रीज। डिराइव दैट अकॉर्डिंग टू विच फॉर्मूला with the increase in depth gravity decrease. तो according to you have to derive the formula. Done? तो 2 फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिए, हाइट के रिस्पेक्ट में भी और डेप्थ के रिस्पेक्ट में। डन? चलो तो आगे बढ़ते हैं।